रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शुरू किया स्वदेशी अपनाए आत्मनिर्भर भारत बनाए अभियान। दुकानों में चिपकाए पोस्टर, स्वदेशी उत्पाद खरीदने और बेचने के लिए की अपील। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कोडरमा में किया मल्टीपर्पज पार्क का उद्घाटन। बोले, झारखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की असीम संभावनाएं, राज्य को बनाएंगे टूरिस्ट हब। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में डेमोग्राफी बदलाव पर जताई चिंता। कहा, आदिवासी समाज उठा रहा खामियाजा। अर्जुन मुंडा और सरयू राय ने एसआईआर पर विरोध को बताया बेतुका। और बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली फर्जी कंपनी का खुलासा। जमशेदपुर से 280 लोगों को कराया गया मुक्त। बोकारो पुलिस ने 6 डकैत पकड़े। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव से आतंक और उनके आकाओं पर कड़ा प्रहार किया गया है। श्री शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों को संतुष्टि दी, लेकिन ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदल दिया। पहलगाम हमले से कश्मीर मिशन को पटरी से उतारने की नाकाम कोशिश की गई। गृह मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने जनता को संतुष्टि दी थी, जबकि ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदला है। गृह मंत्री ने कहा कि इन अभियानों ने आतंक के आकाओं को यह सख्त संदेश दिया है कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ का अंजाम बेहद भयावह होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनआईए और एफएसएल जांच से सिद्ध हुआ कि ऑपरेशन महादेव में ढेर किए गए आतंकी ही पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे। अमित शाह ने कहा कि जवानों ने दुनिया को दिखा दिया कि चाहे आतंकी कितनी भी रणनीति बदलें, वे भारत को आहत कर अब बच नहीं सकते। उन्होंने सराहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और महादेव को लेकर पक्ष विपक्ष सभी में संतोष और उत्साह है और हर कोई सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रांची से स्वदेशी अपनाए भारत बनाए अभियान की शुरुआत की। इस दौरान श्री सेठ ने दुकानों में जाकर पोस्टर चिपकाए और दुकानदारों और ग्राहकों से स्वदेशी सामानों की खरीदारी करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी अपनाए भारत बनाए अभियान की शुरुआत की है। रांची से राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने की और विभिन्न दुकानों में जाकर स्टिकर चिपकाए और स्वदेशी सामानों के प्रति लोगों को जागरूक किया। आज से पूरे झारखंड में यह अभियान शुरू हुआ है कि मेरे यहाँ मेरे दुकान में स्वदेशी सामान ही बिकता है। आप उत्साह देख रहे हो, दुकानदार खुद आ रहे हैं आगे कि मेरे यहाँ भाई आज मैं स्वदेशी सामान ही बेचता हूँ। 3-4 चीजें थी जो विदेशी थी, आज से संकल्प ले लिया। 3-4 जो विदेशी सामान थे उसको हमने एजेंसी को लौटा दी। रांची में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यवसायी वर्ग और सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देशवासियों के कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चले हैं। इसके लिए स्वदेशी वस्तुओं को खरीद बिक्री जरूरी है। व्यवसायियों तक मोदी जी का जो आह्वान है वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। हम मेक इन इंडिया पे उनका पहले जैसे था हम उसको दे रहे हैं और विदेशी प्रोडक्ट्स खास करके अमेरिका के प्रोडक्ट्स जिन्होंने 50% इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, हम उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को और बढ़ावा देंगे। इस अभियान का आम जनों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विदेशी सामानों का उपयोग न कर स्वदेशी सामानों का उपयोग करना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। आज हमारे देश इस कगार पे है कि हम आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम स्वदेशी अपनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा तो हम संप्रभुता की ओर बढ़ेंगे।
आज पूरे ग्लोबली हमारी जो स्थिति है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आज इतने बड़े बड़े चैलेंज आ रहे हैं और भारत अडिग खड़ा है सिर्फ इसलिए कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ चुके हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जिन्होंने आह्वान किया है कि हम अपने दुकानों पे ये स्टिकर लगाएंगे कि हमारी दुकान में स्वदेशी सामान मिलता है और हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करने जा रहे हैं। सरकार के इस प्रयास से जहां एक ओर स्वदेशी सामानों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर वोकल फॉर लोकल की आवाज बुलंद होगी और लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। झारखंड में पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज कोडरमा के जामुखड़ी में बने मल्टीपर्पज पार्क का उद्घाटन किया। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बने इस पार्क में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था की गई है। कोडरमा के इस मल्टीपर्पज पार्क के एक तरफ जहां नेशनल हाईवे है और वहीं दूसरी तरफ तिलैया डैम का प्राकृतिक नजारा, तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बने इस पार्क में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जरूरी सुविधाएं बहाल की गई हैं। इस पार्क के खुल जाने से स्थानीय लोगों के साथ साथ एनएच के रास्ते से गुजरने वाले लोग भी यहां प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले सकेंगे। यहां सैर सपाटे के लिए अलग से बच्चों के लिए किड्स पार्क का भी निर्माण किया गया है। ये वाला पार्ट जैसा मैंने बताया कि सर ये वाला पार्ट अभी जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में यह क्षेत्र एक बेहतर पर्यटन का केंद्र बनेगा। ग्रामीणों को पर्यटन से जोड़ने के लिए होम स्टे की ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड के मानचित्र पर यह स्थल भी एक बेहतर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होगा। प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाओं के संगम से कोडरमा का यह मल्टीपर्पज पार्क आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन सकता है। कोडरमा से डीडी न्यूज के लिए गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की डेमोग्राफी में तेजी से हो रहे बदलाव पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने रांची में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य के कई जिलों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को सुनिश्चित तरीके से घुसपैठ कराकर इन्हें बसाया जा रहा है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार इन्हें बसाकर मतदाता भी बना रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के घुसपैठ से आदिवासी समाज ज्यादा प्रभावित हो रहा है और इनकी आबादी लगातार घट रही है। राज्य की जनता को बता दिया है कि भाई हम बांग्लादेश से घुसपैठे और रोहिंग्या मुसलमानों को झारखंड में बसाना ही नहीं बल्कि साथ में उनको मतदाता भी बनाना चाहते हैं, ताकि झारखंड की चुनाव कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल अपने पक्ष में वो करा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष के विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया है। जमशेदपुर में उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश की सुरक्षा और घुसपैठियों की कोई परवाह नहीं है। विपक्ष नहीं चाहता है कि देश और आम आदमी सुरक्षित रहे। श्री मुंडा ने कहा कि सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह का विरोध किया जा रहा है। इन लोगों के पास में इस समय देश की सुरक्षा का कोई प्राथमिकता नहीं है।
देश सुरक्षित हो, देश की जनता सुरक्षित हो, आम नागरिक सुरक्षित हो और स्थिरता का वातावरण बना रहे, देश में संकट पैदा होता रहे और हम अपनी राजनीति करते रहें, यही इनका मूल उद्देश्य है। इसी वजह से इस तरह का लोग बयान और इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने एसआईआर पर विपक्ष के विरोध को बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नियमानुसार संशोधन करती है। वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह काम विपक्ष का है। चुनाव आयोग जब भी संशोधन परिशोधन करता है सूची में, वो पूरी तरह से प्रकाशित करता है कि जो दल हैं, इन दलों के बीएलए होते हैं हर बूथ का लिस्ट प्रकाशित होता है, उसमें उनको संशोधन देना चाहिए, कोई गलती हुई सुधरवाना चाहिए। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, ये साबित करना चाहते हैं कि वोट की चोरी होती है। झारखंड समेत देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लौहनगरी जमशेदपुर में भी पूजा पंडालों में विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना की जा रही है। शहर में श्री बाला गणपति विलास द्वारा आयोजित श्री गणेश पूजा पंडाल में भगवान गणेश की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भगवान को नया वस्त्र और प्रसाद का भोग लगाया गया। स्थानीय विधायक सरयू राय और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पंडाल पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस पूजा पंडाल में 18 दिवसीय मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। इधर राजधानी रांची में भी गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। मेन रोड के रांची गणेश पूजा समिति द्वारा आकर्षक और भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा गजराज पूजा समिति द्वारा बांस की कारीगरी से भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ये गणेश चतुर्थी भगवान गणपति जी जब मूषक नामक एक असुर का संहार किए थे, तब से गणपति उत्सव मनाया जाता है। जब मूषक नामक जो असुर था, समस्त लोगों पर जब अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और जब समस्त देवता लोग और संत लोग जब निवेदन किए गणपति जी से, तो गणपति जी का अवतरण हुआ और अवतरण होने के बाद में उनका संहार करके मूषक का प्रारूप देखकर चला गया। तब से गणपति जी का उत्सव मनने लगा, चतुर्थी गणपति जी का उत्सव मनने लगा। और गणेश पूजा समिति की ओर से यहाँ 11 वर्ष से लगातार गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और आज का पूजा का समय सारणी निर्धारित किया गया है। 1:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी पूजा और शुभ मुहूर्त 3:44 तक गणेश चतुर्थी है। उसके बाद पंचमी का मुहूर्त प्रवेश कर जाएगा। धन्यवाद। सिखों के 90वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी की पालकी और उनके अस्त्र शस्त्र की जागृति यात्रा कल देर रात जमशेदपुर पहुंची। असम से आ रही यह यात्रा पंजाब जाएगी। यात्रा के शहर में पहुंचने पर सिख समुदाय के लोगों ने सभी का भव्य स्वागत किया। साक्षी गुरुद्वारा के प्रधान मंटू सिंह और गुरुदीप सिंह ने कहा कि यह यात्रा लोगों को गुरु जी के त्याग और बलिदान की याद दिलाती है और समाज को एकजुट होकर उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देती है। टोटल जो है वो जो पालकी साहब उसमें माथा टेक करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सिख समुदाय के लिए और अन्य लोगों के लिए यहाँ पर जो सरबत के भले की मांग कर रही है। हम लोग आज बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी जो यात्रा है जमशेदपुर पहुंची है। जमशेदपुर वासी बहुत। जमशेदपुर में आज सर दोराबजी टाटा की जयंती मनाई गई। टाटा के दोराबजी पार्क में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने अपनी पत्नी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के विकास में उनके योगदान को याद किया।
इस मौके पर श्री नरेंद्रन ने कहा कि सर दोराबजी टाटा के संकल्प और त्याग की वजह से आज टाटा स्टील 118 वर्षों से निरंतर स्टील उत्पादन कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए हम सभी समर्पित हैं। वैश्विक बाजार की चुनौतियों के बीच हम लोगों को हमेशा प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए। And I think Sir Dorab Tata gave up a life of comfort to be able to execute on his father's dreams, which not only shows his commitments to the dreams of his father, but also to the fact that he wanted to translate it into a reality when he could have chosen many more easy options on life. So I think we need to learn that from him. रांची जिला प्रशासन की पहल पर पद्मश्री सिमोन उरांव को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई है। इस मदद के लिए श्री उरांव ने रांची जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। दरअसल उपायुक्त के जनता दरबार में पिछले दिनों बेड़ों के ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने पद्मश्री सिमोन उरांव के स्वास्थ्य के बारे में उपायुक्त को बताते हुए कहा था कि उन्हें चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान लेते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने उनके गांव जाकर उन्हें ट्राईसाइकिल भेंट की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 2 दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान विस्थापन आयोग के गठन, लैंड बैंक रद्द करने, जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड में सुधार करने समेत पेशा की नियमावली झारखंड में लागू करने और शिक्षा विभाग की ओर से 2700 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर 1 से 15 सितंबर तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की गई। जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली 2 फर्जी कंपनियों का खुलासा किया है। इस मामले में 280 युवक युवतियों को इन कंपनियों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। सिटी डीएसपी ने बताया कि ये कंपनियां युवक युवतियों को झांसे में लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूल रही थीं। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से बुलाए गए युवाओं से मार्केटिंग का काम कराया जाता था। विरोध करने पर इन्हें धमकाया जाता था। सिटी डीएसपी ने बताया कि इस कार्रवाई में घाटशिला से 180 और गोविंदपुर से 100 युवकों को मुक्त कराया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे पैसे लेकर ठगी का काम किए जाने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा इस सूचना पे कार्रवाई भी की गई है और इस संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर बताया गया था कुछ लोग लड़के भगाए थे, उसमें हम लोग भी सहयोग किए थे, लेकिन भगाने के बाद भी फिर जो यहाँ फिर से ये कंपनी आया पनपा, ये टाटा मोटर, लफार्ज, कमीज, ये सब कंपनी को दिखा के ये लोग लेके आता है कि यहाँ में आप लोग को हम लोग देंगे नौकरी। झारखंड एटीएस की टीम कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा से अगले 6 दिनों तक पूछताछ करेगी। आज कड़ी सुरक्षा के बीच मयंक सिंह को रामगढ़ जेल से रांची के धुरवा स्थित एटीएस मुख्यालय लाया गया। मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को अजरबैजान से झारखंड लाने के बाद न्यायिक हिरासत में रामगढ़ जेल में रखा गया था। बीते 23 अगस्त की सुबह गैंगस्टर को अजरबैजान से रांची लाया गया था। बोकारो पुलिस ने धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों से 6 डकैतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर ने बताया कि इस गिरोह ने बीते दिनों नवाडी थाना क्षेत्र के बिरनी गांव में धनेश्वर साहू के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। हथियारबंद डकैतों ने सोने चांदी के जेवर सहित लाखों रुपए की डकैती की थी। उन्होंने बताया कि इन डकैतों के पास से हथियार और जेवरात समेत नगद पैसे भी बरामद किए गए हैं। अगर हम जब्ती की बात करें तो जो स्कॉर्पियो वाहन जो कांड में प्रयोग किया गया था उसको जब्त किया गया है। जो सब्बल जिसे ताला तोड़ा गया था उसको जब्त किया गया है। कुछ कैश 5000 रुपये जब्त किए गए हैं। जो शीट्स हैं, जो गला के शीट बना गई थी सोना लगभग 10 ग्राम,
और चांदी लगभग 470 ग्राम जो है बरामद किया गया है। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, एक कार्बाइन टाइप का देसी कट्टा और 6 गोली ये बरामद की गई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गढ़वा उपायुक्त सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त दिनेश यादव ने आमजनों की समस्याओं को सुना और ऑन स्पॉट कुछ मामलों का निष्पादन किया। साथ ही लंबित मामलों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को जांच कर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। जामताड़ा के उपायुक्त ने जिला स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न टास्क फोर्स की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी पैरामीटरों में अपेक्षित प्रगति लाने, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने सहित अन्य बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। दुमका जिले के रांगा पंचायत स्थित कठलिया संकुल संगठन में आजीविका मिशन के तहत आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हो गया। इस दौरान सखी मंडल की दीदियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सशक्तिकरण विषयों पर सामूहिक चर्चा कर विकासोन्मुखी वार्षिक कार्य योजना तैयार की। लातेहार के उपायुक्त ने साप्ताहिक जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न इलाकों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को लंबित आवेदनों का भौतिक सत्यापन करते हुए जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। लातेहार के उपायुक्त ने कर्मयोगी अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के 269 गांवों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि चयनित गांवों में लोगों को योजना की जानकारी दी जाएगी। खूंटी में कर्मयोगी अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान योजना के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए सभी विभागों की परिसंपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। ग्राम संपत्ति डिजिटल एसेट रजिस्टर को लेकर विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये व्यवस्था योजनाओं को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने किसानों को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कृषकों को 1 रुपये प्रीमियम राशि के अलावा कोई शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। किसान जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। बोकारो परिसदन में झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्य शबनम परवीन ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिया। बोकारो जिले में स्थित +2 उच्च विद्यालय चंदनक्यारी के खिलाड़ियों ने खेलो झारखंड में कुल 8 पदक जीते हैं। जिले के उपायुक्त ने खेलो झारखंड में बोकारो का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले कुछ दिनों में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 30 और 31 अगस्त को राज्य के सभी इलाकों में बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। आज राजधानी रांची में लोगों को बारिश से कुछ राहत मिली। सुबह हल्की धूप रही, वहीं शाम को बादल छाए रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शुरू किया स्वदेशी अपनाए आत्मनिर्भर भारत बनाए अभियान। दुकानों में चिपकाए पोस्टर, स्वदेशी उत्पाद खरीदने और बेचने के लिए की अपील। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कोडरमा में किया मल्टीपर्पज पार्क का उद्घाटन। बोले, झारखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की असीम संभावनाएं, राज्य को बनाएंगे टूरिस्ट हब। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में डेमोग्राफी बदलाव पर जताई चिंता। कहा, आदिवासी समाज उठा रहा खामियाजा। अर्जुन मुंडा और सरयू राय ने एसआईआर पर विरोध को बताया बेतुका। और बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली फर्जी कंपनी का खुलासा। जमशेदपुर से 280 लोगों को कराया गया मुक्त। बोकारो पुलिस ने 6 डकैत पकड़े।